बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान का महीना बहुत ही करीब है और रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। रमज़ान असल में अपने नफ्स को कंट्रोल करने का महीना है और नफ्स में सबसे बड़ी चीज़ होती है गुस्सा। बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन थोड़ी सी बात पर झगड़ा कर बैठते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत जवाब, किसी ने गलत कह दिया तुरंत गाली, किसी ने चिढ़ा दिया तुरंत लड़ाई और फिर कहते हैं मैं रोजे में हूँ। भाइयों, रोज़ा तो अल्लाह की इबादत है, रोज़ा झगड़ा करने की परमिशन नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रोजे में गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा करने से रोज़ा पर क्या असर पड़ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से का इलाज क्या बताया है, गुस्सा रोकने के 5 पक्के तरीके और आखिर में एक ऐसी दुआ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह वीडियो रमज़ान में आपकी बहुत मदद करेगा। रोजे का असली मकसद क्या है? भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। सूरह अल बकरा। मतलब रोजे का असली मकसद है तकवा। तकवा का मतलब होता है अल्लाह से डरना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, अपने गुनाहों को छोड़ना, अपनी आदतों को सुधारना। और रोजे का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इंसान अपने आप को कंट्रोल करना सीखता है। रोजा सिर्फ पेट का नहीं, रोजा दिल और जुबान का भी होता है। अगर इंसान भूखा प्यासा रहकर भी गाली दे रहा है, झूठ बोल रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो समझ लीजिए रोजे की रूह खत्म हो रही है। रोजे में गुस्सा ज्यादा क्यों आता है? अब सवाल यह उठता है कि रमजान में गुस्सा ज्यादा क्यों आता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। भूख और प्यास। जब पेट खाली होता है तो इंसान जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, नींद पूरी नहीं होती, शहरी के लिए जल्दी उठना पड़ता है, फिर दिन में काम, इससे शरीर थक जाता है और गुस्सा जल्दी आता है। मोबाइल और सोशल मीडिया। बहुत लोग रोजे में भी मोबाइल पर बेकार चीज़ें देखते रहते हैं, गलत वीडियो, बहस, कमेंट और फिर दिमाग गर्म हो जाता है। घर का माहौल। कभी बच्चों का शोर, कभी घर के काम, कभी रिश्तेदारों की बातें और फिर इंसान अपने आप पर कंट्रोल खो देता है। लेकिन भाइयों, कारण चाहे कुछ भी हो, गुस्सा करना रोजे में बहुत बड़ा नुकसान है। रोजे में गुस्सा करने का नुकसान। भाइयों, गुस्सा इंसान को अंधा बना देता है। गुस्से में इंसान गाली दे देता है, झूठ बोल देता है, लड़ाई कर बैठता है, रिश्ते तोड़ देता है, माता पिता को दुखी कर देता है, बीवी बच्चों पर चिल्ला देता है और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि गुस्सा रोजे के सवाब को खत्म कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें रोजे से भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता। सोचिए, अगर कोई इंसान पूरा दिन भूखा प्यासा रहा लेकिन जुबान से गाली देता रहा, लोगों से लड़ता रहा, तो उस रोजे का क्या फायदा? रोजा हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए है, ना कि बुरा इंसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से का इलाज क्या बताया? अब सुनिए बहुत खूबसूरत बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोजे में हो तो उसे गंदी बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही झगड़ा करना चाहिए। अगर कोई उससे लड़ाई करे या गाली दे तो वह कह दे मैं रोजे से हूँ। यानी भाइयों, अगर कोई आपको चिढ़ाए, अगर कोई आपको गलत बोले, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए तो आपको बदला नहीं लेना, आपको बस ये कहना है मैं रोजे से हूँ। ये वाक्य सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, ये वाक्य आपके अपने दिल के लिए भी है। आपका दिल खुद को याद दिलाएगा, मैं अल्लाह की इबादत में हूँ, मैं रमजान में हूँ, मैं झगड़ा नहीं कर सकता। अल्लाह का सबसे बड़ा राज, गुस्सा मत करो। भाइयों, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई नसीहत कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा मत करो। उस आदमी ने फिर कहा, मुझे और नसीहत दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही कहा, गुस्सा मत करो। तीसरी बार भी वही जवाब, गुस्सा मत करो। भाइयों सोचिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार यही क्यों कहा? क्योंकि गुस्सा ही हर बुराई की जड़ है। अगर गुस्सा कंट्रोल में आ गया तो गाली भी खत्म, लड़ाई भी खत्म, झूठ भी खत्म और रिश्ते भी बच जाएंगे। रोजे में गुस्सा आए तो क्या करें? अब मैं आपको 5 ऐसे तरीका बताता हूं जो आपके गुस्से को तुरंत कंट्रोल कर देंगे। औजुबिल्लाह पढ़िए, जैसे ही गुस्सा आए तुरंत पढ़िए औजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मतलब मैं शैतान से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। चुप हो जाइए, गुस्सा आए तो तुरंत बोलना बंद कर दीजिए क्योंकि गुस्से में बोला गया शब्द कभी वापस नहीं आता। एक बार जुबान से निकला शब्द दिल तोड़ देता है। इसलिए रोजे में सबसे अच्छा हथियार है खामोशी। पानी पीजिए या वुजू कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा आग है और आग को पानी बुझाता है। अगर आप रोजे में हैं तो पानी पी नहीं सकते, लेकिन आप वुजू कर सकते हैं। वुजू करते ही दिल ठंडा हो जाएगा। अपनी पोजीशन बदल दीजिए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अगर खड़े होकर गुस्सा आ रहा है तो बैठ जाइए और अगर बैठकर आ रहा है तो लेट जाइए। क्योंकि शैतान चाहता है आप एक्शन लें, लड़ें। पोजीशन बदलते ही गुस्सा कम हो जाता है। याद रखिए, मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहा हूँ। गुस्सा आए तो अपने दिल में कहिए, मैं अल्लाह के लिए भूखा हूँ, मैं अल्लाह के लिए प्यासा हूँ, मैं अल्लाह के लिए सब्र कर रहा हूँ, मैं जन्नत पाने के लिए रोज़ा रख रहा हूँ। भाइयों, जिस इंसान को जन्नत याद आ जाती है वो लड़ाई नहीं करता। रमजान में सब्र का इनाम। भाइयों और बहनों, रमजान सब्र का महीना है और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह का वादा है, सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के अर्ज दिया जाएगा। सोचिए, अगर आप रोजे में गुस्सा रोक लेते हैं तो ये सिर्फ एक अच्छा काम नहीं, ये बहुत बड़ी इबादत है। गुस्सा रोकना आसान नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए रोकना सबसे बड़ा जिहाद है। आइए आखिर में एक प्यारी दुआ करते हैं। या अल्लाह हमें सब्र वाला बना दे। या अल्लाह हमारे गुस्से को हमारे ऊपर हावी मत होने दे। या अल्लाह हमें रमजान का सही फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। या अल्लाह हमारे रोजे कबूल फरमा, हमारी नमाज कबूल फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन। भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। और अगर आप रमज़ान से जुड़ी हर रोज़ एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।